आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दिया था, लेकिन लेने देने की बात नहीं होगी, या फिर या था, ई थी, ए थे। फोर्थ नंबर की पहचान है वर्ब में आ की मात्रा आएगी, था से खत्म होगा सेंटेंस, वर्ब में ई की मात्रा आएगी, थी से खत्म होगा, वर्ब में ए की मात्रा आएगी, थे से खत्म होगा। यदि किसी हिंदी की लाइन के लास्ट में इनमें से कोई भी पहचान आती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखिए दो सेंटेंस लिए हुए हैं इसके, तो हम इनको बनाएंगे। तो देखिए, मैंने उसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में पर बुलाया था। तो मैंने के लिए आई आता है, तो आई ले लिया। अब देखिए, लिया था, ये पहचान लिया था, लेकिन लेने देने की बात नहीं होगी, इसमें कुछ लिया नहीं गया, इसलिए इसकी मीनिंग नहीं आएगी। और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट कोई भी होगा, हैड लेंगे। हैड ले लिया हमने। उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म आना है, ये तो पहचान थी, इनके लिए हेल्पिंग वर्ब ले ली, बुलाने की थर्ड फॉर्म, बुलाने को कॉल बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगी, क्योंकि वीक वर्ब है, ईटी लगाकर थर्ड फॉर्म बना देते हैं वीक वर्ब होने पर। अब आना ऑब्जेक्ट, तो बुलाया था, क्या बुलाया था, किसे बुलाया था, उसे। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, आपको पता है, इसको या तो लास्ट में लेना तो टू लगा कर लेना होता है, और यहाँ या फिर वर्ब के बाद ले लो, तो वर्ब के बाद ले रहा हूं मैं हिम। अब देखिए अदर वर्ड आ रहा है, अदर वर्ड में बचे हुए सारे शब्द आएंगे। देखो, कमरे पर के लिए एट, ये जुड़ के आएगा अपने कमरे, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन पीछे वाले शब्द को जोड़ लेता है, तो अपने कमरे के लिए हिज रूम आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में अपने अपने के लिए मीनिंग बदलती रहती है। अंग्रेजी में कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं है अपना अपने के लिए। जैसे देखिए, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो अपना, अपनी, अपने, इसके लिए माय आता है, और पीछे वाला नाउन जुड़ जाता है। यू है तो अपना अपनी के लिए योर लिया जाता है। ही है या किसी लड़के का नाम है तो अपना अपनी के लिए हिज लिया जाता है। शी है या लड़की का नाम है तो अपना अपनी के लिए हर लिया जाता है। वी है तो अपना अपनी के लिए अवर लिया जाता है, और दे होता है तो अपना अपनी के लिए देयर लिया जाता है, और पीछे वाला नाउन सबके साथ प्लस होके आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम बना रहे थे सेंटेंस, उसमें आई है तो अपना अपनी के लिए माय आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ही होता तो हिज लेते, तो माय रूम। अब देखिए के लिए, ने के बाद के लिए आ रहा है, तो ने के बाद के लिए आता है तो के लिए टू लेते हैं, टू ले लिया। पढ़ने की बात है, पढ़ने को स्टडी, उससे के लिए हम मीनिंग ले चुके हैं, तो ये बन गया आपका आई हैड कॉल्ड हिम एट माई रूम टू स्टडी। अगला देखिए, उसने मुझे उस समय इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने के लिए लड़का है तो ही ले लेते हैं, लड़की है तो सी ले लेते हैं। नहीं बताया था, देखिए पहचान या था ये वाली है, तो नेगेटिव है, तो या था पहचान, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, सब्जेक्ट कोई भी होगा हैड लेंगे, लेकिन नहीं होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, नहीं के लिए तो नॉट लगा दिया। अब वर्ब लेना, बताने की थर्ड फॉर्म, बताने को टेल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म आ गई आपकी टोल्ड। उसके बाद देखिए अदर वर्ड आना है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, क्या बताया था, कुछ, कुछ है, तो कुछ के लिए निगेटिव में एनीथिंग लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है कुछ, क्या बताया था, क्या से जो उत्तर मिलता है वर्ब में, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये ले लिया। अब आना अदर वर्ड, तो बारे में बचा हुआ है, देखो हमने ये ले लिया कुछ, नहीं के लिए नॉट ले लिया था, बारे में को बोलते हैं अबाउट, इसके बारे में इस आ गया, इसको हम बोलते हैं दिस या इट, दिस। इसके बाद देखिए उस समय, उस समय के लिए एट दैट टाइम। अब देखिए मुझे आया, मुझे क्या ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी खूबी क्या होती है ऑब्जेक्टिव केस की, या तो इसको वर्ब के बाद लगाओ, या लास्ट में लगाना है तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा, यानी टू मी आएगा मुझे के लिए लास्ट में, और या इसको वर्ब के बाद ले लो, तो यहाँ लेना ज्यादा ठीक रहेगा। तो ही हैड नॉट, ही हैड
नॉट वर्ब के बाद ले रहे हैं, टोल्ड मी, आपकी मर्जी है, आप लास्ट में लोगे तो टू लगाना पड़ेगा। तो ही हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट दिस एट दैट टाइम। देखिए बन के तैयार हो गया,